गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल पर 9 नए फीचर्स इनेबल्ड कर दिए गए हैं जो कि आपको अपनी दिसंबर 2022 की जीएसटी रिटर्न फाइल करते वक्त दिखेंगे। क्या क्या है वो फीचर्स जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में एक नया फीचर इनेबल्ड किया गया है, ऑटोमेशन ऑफ ड्रॉप प्रोसीडिंग फॉर टैक्स पेयर सस्पेंडेड अपन इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस इन फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 17 यानी कि 17। तो फ्रेंड्स, ये तो हम जानते हैं कि अगर हम अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो हमारे जीएसटी नंबर को सस्पेंड कर दिया जाता है और साथ ही हमें फॉर्म जीएसटी आरईजी 17 में शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, जिसका रिप्लाई हमें देना पड़ता है और साथ ही प्रॉपर ऑफिसर से मिलना भी पड़ता है ताकि हमारा सस्पेंशन हट सके। तो अक्टूबर 2022 से अगर आपको भी सस्पेंशन नोटिस इशू होता है और आप अपनी लास्ट 6 मंथ्स या फिर लास्ट 2 क्वार्टर्स के रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपको प्रॉपर ऑफिसर के पास जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको जीएसटी पोर्टल पर जाना है, वहां आपको सर्विसेज का एक टैब मिलेगा, उसमें आपको यूजर सर्विस में जाना है, वहां पर आपको व्यू नोटिसेस एंड ऑर्डर मिलेंगे, उसमें आपको एक नया फीचर मिलेगा इनिशिएट ड्रॉप प्रोसीडिंग, जहां से आप अपने सिस्टम से ही अपनी सस्पेंशन को खत्म कर सकते हो। सेकंड जो फीचर इनेबल किया गया है वो रिटर्न से जुड़ा हुआ है, जिसमें टोटल 5 नए फीचर इनेबल्ड किए गए हैं। पहला फीचर है रिकम्प्यूट इंटरेस्ट बटन इन टेबल 5.1 ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B। तो रिकम्प्यूट इंटरेस्ट का एक बटन ऐड किया गया है टेबल 5.1 ऑफ जीएसटीआर 3B में, ताकि अगर टैक्स पेयर को लगे कि जीएसटीआर 3B में जो सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है उसमें अगर कोई गलती है तो वो इस बटन का यूज करके अपने इंटरेस्ट को रिकम्प्यूट कर सकता है। रिटर्न्स में जो दूसरा फीचर ऐड किया गया है वो है इनेबलिंग वैलिडेशन एट 4 डिजिट HSN डिक्लेरेशन इन टेबल 12 ऑफ जीएसटीआर 1। फ्रेंड्स, ये तो हम जानते हैं कि जिन टैक्स पेयर्स का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ तक का है उनको 4 डिजिट का HSN कोड देना मैंडेटरी है। इसकी कंप्लायंस के लिए एक नया वैलिडेशन फीचर इनेबल किया गया है ताकि 5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले टैक्स पेयर को मैंडेटरीली 4 डिजिट का HSN कोड देना हो, और अगर आप 4 से कम डिजिट का HSN देते हैं तो आपको एक वार्निंग मैसेज भी डिस्प्ले होगा स्क्रीन में। तीसरा जो फीचर है वो है इंप्लीमेंटिंग सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 1 and filing of form GSTR 1 prior to filing of form GSTR 3B। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि अक्टूबर 2022 से सीक्वेंशियल फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न करने को कहा गया है, यानी कि अगर आपको दिसंबर 2022 की जीएसटीआर 1 फाइल करनी है तो आपके पिछले मंथ यानी कि नवंबर 2022 की जीएसटीआर 1 फाइल हो जानी चाहिए, तो ही आप दिसंबर 2022 की जीएसटीआर 1 फाइल कर सकेंगे। और साथ ही जब तक आप जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करते हैं तब तक आपको उस मंथ की जीएसटीआर 3B फाइल करने को नहीं दी जाएगी। इसी सीक्वेंशियल फाइलिंग को अब जीएसटी पोर्टल में एक्टिवेट कर दिया गया है। चौथा जो फीचर है वो है वैलिडेशन टू चेक डुप्लीकेट एंट्रीज इन फॉर्म जीएसटीआर 2B। फ्रेंड, सितंबर 2021 से जीएसटीआर 2B में एक ऑप्शन दिया गया था कि अगर आपका बिल ऑफ एंट्री जीएसटीआर 2B में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है आइस गेट के पोर्टल से तो आप उसको ऑटो फेच कर सकते थे, मगर जीएसटी पोर्टल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो उसके चेक कर सके कि कहीं आपका बिल ऑफ एंट्री 2 बार तो फेच नहीं हो गया है। इसी सब को देखते हुए एक वैलिडेशन का फीचर इंप्लीमेंट किया गया है पोर्टल पर, जिससे आपकी बिल ऑफ एंट्री डबल फेच ना हो जाए। पांचवा फीचर जो इनेबल किया गया है वो है टर्नओवर थ्रेशोल्ड वैलिडेशन ऑन फाइलिंग बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर्स। फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से वैलिडेशन इंप्लीमेंट किया गया है उन टैक्स पेयर्स के लिए जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ को एक्सीड कर गया है गुड्स के केस में, या फिर 50 लाख को एक्सीड कर गया है गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के केस में। उनको CMP 08 एंड GSTR 4 फाइल करने को नहीं दिया जाएगा। ये तो थे रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न के नए फीचर्स। अब बात करते हैं रिफंड से जुड़े नए फीचर्स के बारे में। पहला है लेबल चेंज इन स्टेटमेंट 1
of RFD01 for refund on account of ITC accumulated ड्यू टू इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, अगर आप इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के लिए रिफंड क्लेम कर रहे हैं RFD 01 में, तो फिर आपका जो टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज था, उसका नाम बदल गया है। अब वो टैक्स पेबल ऑन सच इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेट ITC ऑब्लिक ITC अवेल्ड ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज के नाम से दिखेगा। दूसरा जो फीचर रिफंड में लाया गया है वो है रिमूविंग द वैलिडेशन ऑफ रिटर्न फाइलिंग ऑफ GST CMP 08 एंड फॉर्म GSTR 4। फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के GSTR 4 के टेबल 6 का फिगर ना देने से नेगेटिव लायबिलिटी आ गई थी, जिसके कारण कई टैक्स पेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसे जमा कराने पड़े थे। ऐसे में अब आप उस एक्सेस पैसे का रिफंड क्लेम कर पाएंगे इस नई फीचर के आ जाने से। एडवांस रूलिंग को लेकर भी एक नया फीचर ऐड किया गया है, फाइलिंग एडवांस रूलिंग एप्लीकेशन बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि अब अनरजिस्टर्ड पर्सन भी एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एनफोर्समेंट को लेकर भी एक नया फीचर इनेबल किया गया है, मिसलेनियस इनहैंसमेंट इन एनफोर्समेंट मॉड्यूल। अब से आप एनफोर्समेंट के केसेस में अगर आप कोई सम्मन नोटिस का रिप्लाई का एडजॉर्नमेंट चाहते हैं तो वो भी आप पोर्टल पर कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये सारे नए फीचर्स अब आपको पोर्टल में देखने को मिलेंगे। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।